नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल कैबिनेट बैठक 23 एजेंडा आइटम पर हुई चर्चा, 2 मंत्री रहे अनुपस्थित, कार्यालय शिफ्ट करने पर लिया गया निर्णय। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें 23 एजेंडा आइटम पर चर्चा की गई। इस बैठक में 2 मंत्रियों की अनुपस्थिति रही, कार्यालय को स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त राज्य के विकास से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार किया गया। बता दें कि मंत्रिमंडल बैठक के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की कैबिनेट ब्रांच के पास 23 एजेंडा आइटम प्राप्त हुए थे। बिजली परियोजनाओं पर राजस्व कर लगाने के प्रस्ताव फिर सक्रिय हो गए। ऐसी नीति राज्य की विद्युत आने वाली आमदनी को बढ़ावा में सहायता होगी। हिमाचल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन 28 नवंबर को विधानसभा का करेगी घेराव। हिमाचल प्रदेश में 2 लाख से अधिक पेंशनरों की 3 प्रमुख मांगों को लेकर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार से पुनः निवेदन किया। एसोसिएशन की मुख्य मांगों में 2016 से 2021 तक का पेंशन पुनरावृत्ति लाभ, 13% बकाया महंगाई भत्ते की किस्त तथा लंबित चिकित्सा बिलों का समयबद्ध भुगतान शामिल है। प्रमुख सलाहकार हरिचंद गुप्ता ने एक बार फिर मुख्यमंत्री से पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मांगों पर निर्णय लेने की अपील की। एसोसिएशन ने घोषणा की कि वह 28 नवंबर को विधानसभा का घेराव करेगी। प्रदेश में होम स्टे पोर्टल तैयार, अब घर बैठे पंजीकरण, कार्यालयों के चक्कर से मिलेगा छुटकारा। हिमाचल के होम स्टे संचालकों को लाइसेंस बनाने और रिन्यू करने के लिए पर्यटन कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रदेश के 4500 से अधिक होम स्टे संचालक अब लाइसेंस के पंजीकरण या नवीनीकरण को घर बैठे प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। पर्यटन विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से होम स्टे पोर्टल तैयार कर लिया। पोर्टल के औपचारिक शुभ आरंभ के लिए विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय से समय मांगा। संचालक अब घर बैठे ऑनलाइन होम स्टे पंजीकरण कर सकेंगे। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज स्कैन कर पोर्टल में अपलोड करने होंगे। बता दें कि फीस भी ऑनलाइन जमा हो सकेगी। संचालकों को होम स्टे लाइसेंस भी ऑनलाइन ही मिल जाएगा। पोर्टल की सुविधा शुरू होने से जहां लोगों के समय की बचत तो होगी, वहीं हर साल होने वाले नवीनीकरण के लिए भी बार बार औपचारिकताएं नहीं करनी होंगी। पोर्टल पर आवेदन के बाद पर्यटन विकास अधिकारी होम स्टे का निरीक्षण करेंगे और होम स्टे रूल्स 2025 के तहत अनिवार्य किए गए प्रावधानों की जांच करेंगे। यदि व्यवस्थाएं मानकों के तहत सही पाई जाती है तो ऑनलाइन आवेदन को स्वीकृति दी जाएगी। धर्मशाला में 10 साल बाद भिड़ेंगे भारत साउथ अफ्रीका, टिकटों की बिक्री शुरू। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 14 दिसंबर को होने वाले T20 क्रिकेट मैच में करीब 10 साल बाद भारत और साउथ अफ्रीका में भिड़ंत होगी। इससे पहले 2 अक्टूबर 2025 में धर्मशाला में भारत साउथ अफ्रीका के बीच T20 क्रिकेट मैच खेला गया था। इसमें अफ्रीका जीता था। इसके बाद 15 सितंबर 2019 को अफ्रीका की टीम भारत के साथ T20 मैच खेलने धर्मशाला आई थी, लेकिन बारिश न होने से मैच नहीं हो पाया। इसके बाद अब 14 दिसंबर को दोनों के बीच मैच हो रहा है। हालांकि भारतीय टीम यहां 3 T20 मैच खेल चुकी है। इनमें उसे 2 में जीत मिली थी। मैं साउथ अफ्रीका की टीम कुछ पुराने खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगी। वहीं भारतीय टीम में इस बार कुछ नए चेहरे भी शामिल होंगे। कौन है विनय कुमार जो बने हिमाचल कांग्रेस के नए अध्यक्ष? 4 और भी थे दावेदार, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष विनय कुमार बनाए गए। पार्टी आलाकमान ने लंबे मंथन के बाद अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले विनय कुमार के नाम पर मोहर लगाई है। शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विनय को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाने के आदेश जारी किए। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी सूचना साझा की। इससे पहले ही विनय कुमार ने शनिवार को विधानसभा उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने मंजूर भी कर लिया। विनय शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत सिरमौर में आने वाली आरक्षित विधानसभा सीट रेणुका से विधायक है। स्कॉलरशिप घोटाले के मुख्य आरोपी अरविंद की जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है राहत से इनकार। हिमाचल प्रदेश में बहुचर्चित प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुख्य आरोपी अरविंद राष्ट्रा को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। विशेष न्यायाधीश देवेंद्र कुमार की अदालत ने उनकी नियमित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि 1 वर्ष से ज्यादा की हिरासत अपने आप में जमानत का आधार नहीं बन सकती, मैं खासकर तब जब आरोप गंभीर हो। अदालत ने PMLA की धारा 45 के ट्विन कंडीशंस यानी कि दोहरी कसौटी पूरी न होने को जमानत खारिज करने का मुख्य कारण बताया। पहाड़ी क्षेत्र में जम गए नाले, झरने, मैदानों में छाया कोहरा, इस दिन तक साफ बना रहेगा मौसम।
हिमाचल प्रदेश में सुबह शाम बढ़ रही ठिठुरन के बीच बिलासपुर, मंडी और सुंदरनगर के कई क्षेत्रों में अब रोजाना कोहरा पड़ना शुरू हो गया। पहाड़ी क्षेत्रों में नाले झरने जम गए। इन क्षेत्रों में सुबह 10 बजे के बाद ही धूप खिल रही है। मैं शाम 6 बजे के बाद दोबारा कोहरा पड़ रहा है। वह प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में रात का तापमान 10 डिग्री से कम चल रहा है। आने वाले दिनों में पारे में और अधिक गिरावट आने के आसार हैं। उधर 28 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। एक गगरेट के व्यापारी को दुबई से मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच। जी हां, ऊना जिले में फिरौती व गैंगवार से मची दहशत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब गगरेट के एक व्यापारी को दुबई से जान से मारने की धमकी मिली है। यहां से दुबई गए एक व्यक्ति ने एक व्यापारी से माल खरीदा था। माल उसके घर पहुंच गया, लेकिन जब पेमेंट की बारी आई तो उस व्यक्ति ने कम माल मिलने की बात कहकर पेमेंट करने से मना कर दिया। विधानसभा सत्र की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मा संभालेंगे 1100 पुलिस जवान। धर्मशाला के तपोवन में 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालने के लिए 1100 के करीब अधिकारी व पुलिस जवान मंगलवार से तैनात हो जाएंगे। पुलिस मैदान धर्मशाला में एसपी कांगड़ा अशोक रतन की ओर से ब्रीफिंग करने के बाद पुलिस जवानों की तैनाती हो जाएगी। धर्मशाला से तपोवन व जनप्रतिनिधियों के रहने वाले स्थानों सहित कुल 10 सेक्टरों में धर्मशाला को विभाजित किया गया, जिसमें पुलिस का सख्त पहरा रहेगा। इस शक्तिपीठ ज्वालामुखी में उमड़ा आस्था का सैलाब, 12,000 श्रद्धालुओं ने किए अखंड ज्योति के दर्शन। जब विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में रविवार को आस्था का महाकुंभ देखने को मिला। छुट्टी का दिन होने के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और लगभग 12,000 भक्तों ने पवित्र अखंड ज्योति के दर्शन कर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। रविवार को मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया। मंदिर परिसर में देर शाम तक यात्रियों की लंबी कतारें देखने को मिली। मंदिर के साथ साथ ज्वालामुखी शहर और मुख्य बाजारों में भी खासी रौनक रही। बाजार यात्रियों से गुलजार रहे, जिससे स्थानीय कारोबारियों के चेहरों पर भी चमक दिखाई दी। इस शिक्षा का कांग्रेसीकरण करने की बजाय रोजगार उन्मुखी करें सरकार, जयराम ठाकुर। जब पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की मंशा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को पतन की तरफ ले जाने और उसके कांग्रेसीकरण करने की है। यदि मुख्यमंत्री और सूख की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर सकती है तो वह शिक्षा को रोजगार उन्मुखी बनाए तो बेहतर होगा। यहां से जारी बयान में उन्होंने कहा कि शिक्षा का कांग्रेसीकरण हम नहीं करने देंगे। सत्ता में आने के बाद से 3 साल में ही लगभग 2000 शिक्षण संस्थानों पर ताला लगाने वाली सरकार के मुंह से शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की बात निकलनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदार लोग शिक्षा के कांग्रेसीकरण की बात करते हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व भाजपा प्रत्याशी की बढ़ी मुश्किलें, निजी स्कूल में भड़काऊ भाषण देने पर केस दर्ज। जयपुर भाजपा प्रत्याशी की निजी स्कूल में भड़काऊ भाषण देने पर मुश्किलें बढ़ गई है। ठियोग उपमंडल के क्यारा में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में दिए गए कथित विवादित भाषण को लेकर भाजपा नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अजय श्याम पर मुकदमा दर्ज कर लिया। उनके खिलाफ पुलिस थाना कुमारसैन में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसे शिमला निवासी अतुल शर्मा द्वारा एसएसपी शिमला को भेजी गई लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया है। लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट के मजदूरों ने किया प्रदर्शन। उपमंडल रामपुर के अंतर्गत निरथ में रविवार को लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के 210 मेगावाट के मजदूरों ने केंद्र सरकार के बनने वाले मजदूर विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक 4 लेबर कोड्स के एक तरफा कार्यान्वयन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मजदूरों ने गेट मीटिंग कर लेबर कोड की प्रतियां जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। सीटू जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह, सचिव दिनेश मेहता, राजपाल पिंकू और मिलाप नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मजदूरों के लोकतांत्रिक अधिकारों, वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और ट्रेड यूनियन के हकों पर हमला किया। उन्होंने बताया कि ये 4 नए कोड, वेतन कोड 2019 से, औद्योगिक संबंध कोड 2020 से, सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति कोड 2020 से मजदूरों का शोषण बढ़ाने और अस्थायी रोजगार बढ़ाने और ट्रेड यूनियन की शक्तियों को कमजोर करने के लिए बनाए गए हैं। हिमाचल में नौकरी का सुनहरा मौका, 29 को होगा इंटरव्यू, जानिए कितना मिलेगा वेतन। जी पंचकर्म थेरेपिस्ट के 2 पदों के लिए साक्षात्कार 29 नवंबर को प्रातः 10:30 बजे उप रोजगार कार्यालय घुमारवीं में लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी बिलासपुर राजेश मेहता ने बताया कि इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं व 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को 12,000 रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा। इन पदों के इच्छुक पुरुष व एवं महिला अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, वे अपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों सहित उप रोजगार कार्यालय घुमारवीं में 29 नवंबर को साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं।
ये धर्म और मानवता की रक्षा के प्रतीक है गुरु तेग बहादुर, श्री आनंदपुर साहिब में बोले सीएम सुक्खू। जय मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू आज श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित धार्मिक समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने गुरुद्वारा साहिब में शीश नवाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने आस्था, मानवता और सत्य की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने केवल सिख धर्म के लिए ही नहीं बल्कि सभी धर्म और हर पंथ के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपने प्राण निछावर किए। अत्याचार के खिलाफ उनका अडिग साहस आज भी हमें प्रेरित करता है। कहीं आपके पास तो नहीं है 2 पैन कार्ड, भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना, एडवोकेट से समझिए पूरी नियम। जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे को 2 पैन कार्ड रखने के आरोप में 7 साल की सजा मिलने के बाद पूरे देश में यह सवाल तेजी से उठने लगा, क्या किसी आम आदमी को भी 2 पैन रखने पर इतनी ही कड़ी सजा मिल सकती है? अगर किसी के पास गलती से 2 पैन कार्ड निकल आए तो सही तरीका क्या है? इसकी मुद्दे पर हमने बात की एडवोकेट नीरज वास्तव से, जिन्होंने साफ बताया कि कानून इस स्थिति को कैसे देखता है और आम नागरिक को क्या कदम उठाने चाहिए। क्या है अनुच्छेद 240 से चंडीगढ़ पर केंद्र के नए प्रस्ताव का क्यों हो रहा है विरोध, जाने पूरी जानकारी। केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश को चलाने के लिए उपराज्यपाल की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के बुलेटिन के अनुसार केंद्र सरकार 1 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाले संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में संविधान यानी कि 131वां संविधान संशोधन बिल 2025 से पेश करेगी। में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार के इस कदम से राजधानी शहर पर पंजाब का दावा कमजोर हो सकता है। चंडीगढ़ वर्तमान में पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। इस जलोड़ी पास पर 150 परिवारों पर क्यों मंडरा रहा रोजी रोटी का संकट। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जहां पर्यटन के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहीं विभिन्न पर्यटन स्थलों पर लोग रेहड़ी लगाकर भी अपना भरण पोषण कर रहे हैं। इन रेहड़ियों पर हो रहे कारोबार के जरिए ही ये लोग अपने परिवार का गुजर बसर कर पा रहे हैं। कुल्लू जिले में जलोड़ी के पास भी ऐसे ही कुछ लोग रेहड़ी लगाकर अपना गुजारा बसर कर रहे हैं, जिसके रोजगार पर अब खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में ये सारे लोग अब यहाँ अपनी रेहड़ियां नहीं लगा पाएंगे। सीएम सुक्खू ने भी चंडीगढ़ पर जताया हक, आनंदपुर साहिब में शहीदी समागमों का हिस्सा बनने पहुंचे हिमाचल के मुख्यमंत्री। आनंदपुर साहिब में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने चंडीगढ़ पर हिमाचल प्रदेश का अधिकार जताया। उन्होंने कहा कि पंजाब के पुनर्गठन के समय हरियाणा की तरह हिमाचल भी अस्तित्व में आया, इसलिए चंडीगढ़ पर उसका भी उतना ही अधिकार है। सुक्खू गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में शहीदी शताब्दी पर माथा टेकने आए थे। ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने उनका सम्मान किया। कैथल में डंकी रूट से अमेरिका भेजने के नाम पर 70 लाख रुपए की ठगी, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। कैथल में डंकी रूट से अमेरिका भेजने के नाम पर 70 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। वह पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें अमेरिका भेजने का वादा किया था और पैसे लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2 किलो 15 ग्राम चिट्टा हुआ 10,600 रुपए की नकदी के साथ महिला गिरफ्तार। जी हां, नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए रोहड़ू पुलिस ने शहर के साथ झुग्गी बस्ती से एक महिला को 2 किलो 15 ग्राम चिट्टे तथा 10,600 रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार रोहड़ू पुलिस की विशेष टीम ने खुफिया सूचना के आधार पर झुग्गी बस्ती में छापा मारा और महिला से चिट्टा तथा नकदी बरामद की। जानकारी के अनुसार चिट्टा व नकदी के साथ पकड़ी गई उक्त महिला रोहड़ू में काफी समय से चिट्टा तस्करी में शामिल थी तथा पहले भी इसके खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। DSP रोहड़ू प्रणव चौहान ने बताया कि पुलिस ने आरोपी महिला के विरुद्ध रोहड़ू पुलिस थाना में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्व भाजपा प्रत्याशी की बड़ी मुश्किलें, निजी स्कूल में भड़काऊ भाषण देने पर केस दर्ज। जयपुर भाजपा प्रत्याशी की निजी स्कूल में भड़काऊ भाषण देने पर मुश्किलें बढ़ गई है। मठियोग उपमंडल के क्यारा में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में दिए गए कथित विवादित भाषण को लेकर भाजपा नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अजय श्याम पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। उनके खिलाफ पुलिस थाना कुमारसैन में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसे शिमला निवासी अतुल शर्मा द्वारा SSP शिमला को भेजी गई लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया है। डलहौजी में हुआ भयानक हादसा, कार में 3 बच्चों समेत सवार थे 7 लोग।
जे पर्यटक नगरी डलहौजी के लक्कड़ मंडी खजियार मार्ग पर रविवार को उस समय एक हादसा हो गया जब खजियार की ओर जा रहे एक पर्यटक परिवार की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनकी कार सूर्य की तेज रोशनी के कारण अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई की ओर लुढ़क गई। सौभाग्य से नीचे लगे एक पेड़ ने कार को थम लिया, जिससे वह गहरी खाई में गिरने से बच गई। कार में 3 बच्चों समेत कुल 7 लोग सवार थे। दियोट स्थित मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे 18,000 श्रद्धालु। जब बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सीट में रविवार को हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली व अन्य राज्यों सहित विदेश से लगभग 18,000 श्रद्धालु बाबा जी के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने मंदिर प्रांगण में बाबा जी के नाम का गुणगान व भजन कीर्तन किया। इस अवसर पर मंदिर के कपाट प्रातः 5 बजे खोले गए। वह 5:15 बजे से 6 बजे तक बाबा जी की आरती की गई और तत्पश्चात श्रद्धालुओं द्वारा बाबा जी के दर्शन करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि दिन भर चलता रहा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कतारों में लगकर बाबा जी के जयकारे लगाए व उनके दर्शन किए। बाबा जी के दर्शन के पश्चात कई श्रद्धालुओं ने अपने बच्चों का मुंडन भी करवाया। वन विभाग का अवैध कटान पर शिकंजा, पुराना कांगड़ा घाट पर बिना परमिट लकड़ी ले जा रहा ट्रक जब्त। जिला कांगड़ा में अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुराना कांगड़ा घाट के समीप लकड़ी से लदे एक ट्रक को पकड़ा, जिसे बिना परमिट के बाहर राज्य ले जाया जा रहा था। जानकारी के अनुसार वन विभाग कांगड़ा को एक गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध लकड़ी से भरा एक ट्रक क्षेत्र से गुजरने वाला। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम हरकत में आई और पुराना कांगड़ा घाट पर नाका लगा दिया। इस दौरान वहां से गुजरने वाले सभी ट्रकों की जांच शुरू की गई। कुछ ही देर बाद टीम ने संदेह के आधार पर उक्त ट्रक को रोका। अनिरुद्ध सिंह ने चमियाना में करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का किया शिलान्यास व उद्घाटन। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने रविवार को चमियाना पंचायत में करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय पंचायत ने अपनी जमीन अपने हक में रखी है, जो कि प्रेरणादायक है। पहले चमियाना बहुत बड़ी पंचायत हुआ करती थी। इस पंचायत के लिए सबसे बड़ा विकास कार्य चमियाना अस्पताल है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की वजह से बन गया। 2,000 करोड़ रुपए के आसपास यहां पर इन्वेस्ट होने की संभावना है। इस वजह से आसपास के क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये 3 महीने बाद भी बहाल नहीं हुई राख धनाड़ा सड़क, लोगों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। विकासखंड महिला की धुलाड़ा पंचायत के ग्रामीणों ने प्रधान बलदेव राज की अगुवाई में राज धनाड़ा सड़क की दयनीय स्थिति को लेकर डीसी चंबा मुकेश रेपसवाल को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि अगस्त माह में हुई बारिश से यह सड़क कई स्थानों पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन लोक निर्माण विभाग द्वारा अब तक इसकी मरम्मत और बहाली का कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। पौंग झील में भूमाफिया का आतंक, मां बेटी को दी ट्रैक्टर से कुचलने की धमकी। जब बर्ड सेंचुरी घोषित पौंग झील में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक तरफ जहां वन्य प्राणी विभाग के डीएफओ अपनी टीम के साथ झील के बीच स्थित रेंसर टापू पर सफाई अभियान में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ भूमाफिया झील की खाली जमीन पर धड़ल्ले से अवैध खेती कर रहा है। मामला वन्य प्राणी विभाग की लुदरेट बीट में सामने आया। यहाँ स्थानीय निवासी इंदिरा देवी और उनकी बेटी मोनिका ने जब अवैध बिजाई कर रहे एक ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई। वहीं पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने न सिर्फ उनके पालतू पशुओं को चरने से रोका और पीट कर घायल कर दिया, बल्कि विरोध करने पर उन्हें ट्रैक्टर के नीचे कुचलने की धमकी भी दी। जब संबंधित विभाग ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की तो मजबूरन उन्हें पर्यावरणविद मिल्की राम शर्मा की शरण लेनी पड़ी। धर्मशाला के इंद्रनाग साइट में पैराग्लाइडिंग पर लगी रोक, अब जांच कमेटी करेगी फैसला। जी हां, जिला मुख्यालय धर्मशाला के तहत आती पैराग्लाइडिंग साइट इंद्रनाग में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। अब तकनीकी टीम की जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही आगामी फैसला इस साइट को खोले जाने को लेकर लिया जाएगा। बीते दिवस दोपहर बाद महिला पर्यटक को लेकर उड़ान भरने के बाद पैराग्लाइडर दाड़नू में बिजली की तारों में फंस गया था। इस दौरान महिला पर्यटक तमला चंद्रिका रानी, पत्नी तमला कला कृष्णा निवासी वेरप्पा घेटा तेलंगाना और पायलट रिंकू पुत्र प्यारे लाल बनगोटू निवासी करीब 2.5 घंटे तक तारों में लटकते रहे थे। कल्याणकारी योजनाओं को समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित बनाए सुरेश कश्यप।
जी हां, शिमला लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं को समय सीमा में पूर्ण कर इसका लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित बनाना सभी का दायित्व है। मैं सुरेश कश्यप आज यहां जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति तथा जिला खनन फाउंडेशन न्यास की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सुरेश कश्यप ने कहा कि सोलन जिला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 225 कार्य स्वीकृत किए गए। इनमें से 194 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इन पूर्ण कार्यों पर 511 करोड़ 39 लाख रुपये व्यय किए गए। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण व रखरखाव के कार्य को समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त तो होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।